अक्टूबर 2016 को इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये चाहते थे कि डोरेमोन को इंडिया और पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था वो था आशीष चतुर्वेदी, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था। तो ये महाजन के बारे में हम किसी और वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो श्रीमान ने पूरी ताकत लगा दी थी कि कैसे हम डोरेमोन को बैन कर दें इंडिया से। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये मुहिम चलाई कि डोरेमोन को बैन किया जाए। डोरेमोन को बैन करने का रीज़न ये था क्योंकि उसमें जो नोबिता कैरेक्टर था वो बड़ा ही आलसी था। अब बच्चे भी उसको देखकर अपना होमवर्क नहीं करते थे, जैसे कि कार्टून में दिखाया गया है कि नोबिता भी अपना होमवर्क नहीं किया करता था, जिसके चलते बच्चों को ये आदत लग रही थी कि वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोलें, जो कि नोबिता किया करता था। तो मोटे मोटे तौर पर उन लोगों ने 3 चीज़ बताई थी, जैसे कि डिपेंडेंस ऑन फैंटेसी, वेस्टेज ऑफ टाइम और 4 डायमेंशनल पॉकेट। डिपेंडेंस ऑन फैंटेसी का मतलब था कि जैसे बच्चे वहाँ सोचते थे कि काश मेरे पास ये वाला गैजेट होता तो मैं ये काम कर पाता, काश मेरा ये काम आसान हो जाता, जो कि आज के दौर में ये सोचना एकदम गलत बात है। कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो खासकर बच्चों को ये सिखाना था कि कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। बच्चे मेहनत से दूर भागने लग गए थे, इसलिए ये फैसला लिया गया। और साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ टाइम था, और जाहिर सी बात है वो तो था ही। इस चीज़ का अंदाजा कहीं ना कहीं डोरेमोन के राइटर्स को था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपना दिमाग लगा लिया था। मतलब चालू बंदे थे वो लोग। तो वो लोग नोबिता का कज़न निकालेंगे, यानी कितरेत्सु को। नोबिता का कज़न, यानी इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि जो नोबिता है वो कितरेत्सु का कज़न है। इसीलिए काफ़ी जो समानताएं हैं जो कि डोरेमोन में हम देखते हैं वो कितरेत्सु से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती हैं। अब कितरेत्सु जो उन लोगों ने इन्वेंट किया था उसका नाम केवल कितरेत्सु नहीं था, उसका पूरा नाम था कितरेत्सु डाइहाका। डाइहाका का यहाँ पर मतलब था इंसाइक्लोपीडिया, यानी कितरेत्सु का इंसाइक्लोपीडिया। तो अप्रैल 1974 से लेके जुलाई 1977 तक इस कितरेत्सु को मैगजीन में निकाला गया। मैगजीन में लोग पढ़ते थे उस समय में। उसके बाद उसको एनिमेटेड वर्जन में निकाला गया, जिसके 331 एपिसोड्स बनाए गए। तो ऐसे ही हमारा कितरेत्सु हमारे बीच में आया। बात कर लेते हैं दोनों की समानताएं की, यानी दोनों कितने ज़्यादा सिमिलर थे। तो डोरेमोन के कार्टून में वहाँ पर जो मेन लीड था वो था डोरेमोन का, और जहाँ कितरेत्सु में देखा जाए तो वहाँ जो दूसरा रोबोट था उसका नाम था कोरोसुके। जहाँ डोरेमोन को पसंद था डोरा केक, वहीं कोरोसुके को पसंद था कोरोके। जहाँ डोरेमोन में दिखाया गया है कि डोरेमोन रोबोट एक कितना इंटेलिजेंट रोबोट है, हाई टेक्नोलॉजी वाला रोबोट है, वहीं जो कोरोसुके था वो एक आलसी था, एक तरह से डम्ब आदमी था, दूसरे पर निर्भर रहता था, ठीक नोबिता की तरह। वहीं नोबिता की बात की जाए तो नोबिता का रिप्लेसमेंट हुआ कितरेत्सु से। जहां डोरेमोन में दिखाया गया है कि नोबिता एक बड़ा ही लेजी इंसान है, बड़ा आलसी इंसान है, वहीं कितरेत्सु में दिखाया गया है कि वो कितना समझदार इंसान है। नोबिता हमेशा गैजेट मांगता रहता और कितरेत्सु गैजेट्स को बनाता था, तो वो भी अपने पूर्वज के इंसाइक्लोपीडिया से, या फिर कहें कि डाइहाका से। आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो डोरेमोन में गैजेट्स हैं और कितरेत्सु में जो गैजेट्स हैं, यानी जो कितरेत्सु ने गैजेट्स बनाए हैं, वो एकदम सेम है डोरेमोन की तरह। जैसे कि डोरेमोन में दिखाया गया है कि एक टाइम मशीन होता है उसके पास, और कितरेत्सु में दिखाया गया कि उसके पास भी एक टाइम मशीन होता है। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो कितरेत्सु में एक लाल कलर का टेप होता था जिससे वो लोग बाहर निकलते थे, वहीं डोरेमोन के पास एक हुप होता था जिससे वो लोग बाहर निकलते थे। और भी बहुत सारे ऐसे सेम गैजेट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मेल खाते थे कितरेत्सु से। तो अगर आपको वो गैजेट याद होगा और कितरेत्सु को अगर आप पसंद करते हो तो जाहिर सी बात है वो गैजेट के नाम आपको याद होंगे। तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अभी और भी आगे है तो वो भी सुनो। तो अगला कैरेक्टर जो एकदम मैच होता था वो था सुनियो। सुनियो को रिप्लेस किया गया टोंगारी से। जहाँ सुनियो को इतना अमीर दिखाया गया है और वो अमीर है भी, वहीं पर टोंगारी को भी उतना ही अमीर दिखाया गया है। दूसरा कैरेक्टर था जियान। जियान को रिप्लेस किया गया बूटा गोरिरा से। बात करें दोनों की चेंजेस में तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं थे, दोनों एक जैसे ही थे, मोटे और सबको मारने वाले। वहीं बात की जाए सुजुका कैरेक्टर को तो उसको रिप्लेस किया गया मियोको से। तो मोटी मोटी बात यही थी कि डोरेमोन के क्यों इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं कितरेत्सु से। इसका रीज़न यही है कि कितरेत्सु जो था वो नोबिता का कज़न था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कितरेत्सु इतना बढ़िया कार्टून था तो उसको क्यों हटा दिया गया, उसके नए एपिसोड क्यों नहीं आते हैं। तो उसका मेन रीज़न ये है कि कितरेत्सु का जो कार्टून होता था वो 20-25 मिनट का होता था, वहीं डोरेमोन होता था 10 से 12 मिनट और शिनचैन भी होता था 10 से 12 मिनट। अब डोरेमोन और शिनचैन जो कि 10 से 12 मिनट के एपिसोड्स उनके होते थे, तो जो ऐड आना होता था वो एक एपिसोड के बाद आता था, यानी 10 से 12 मिनट के बाद एक ऐड आता था। तो यानी कि बच्चे उस एपिसोड को देखने के बाद हो सकता है चैनल चेंज कर देते थे, तो उस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था टीआरपी पर डोरेमोन और शिनचैन पे। वहीं अगर कितरेत्सु में देखा जाए तो कितरेत्सु का जो था 25 मिनट का एक एपिसोड होता था। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐड 25 मिनट बाद आए, बीच में ऐड आता था। तो बीच में जब ऐड आता था तो बच्चे चैनल को चेंज कर देते थे। मैं होता था उस समय तो मैं पोगो पे छोटा भीम देखने चला जाता था। इसी कारण से कितरेत्सु का टीआरपी गिरा और इसीलिए कितरेत्सु को वहां से हटा दिया गया।
अब कितरत्सु जो था वो आया था 2007 में हंगामा के चैनल पर। हंगामा चैनल सबको याद होगा। तो जब हंगामा चैनल पर कितरत्सु को लाया गया तो वहीं पर एक और चीज आता था शिनचैन। अब रोजाना दिखाया जाता था कि एक बार शिनचैन आ रहा है, फिर कितरत्सु आ रहा है, फिर शिनचैन, फिर कितरत्सु। तो जाहिर सी बात थी लोगों ने शिनचैन को ज्यादा प्रेफर किया और शिनचैन को देखने लग गए। इसीलिए कितरत्सु का वहां पर भी टीआरपी गिर गया और बच्चों ने कितरत्सु को नहीं देखा। तो वहीं से हंगामा से कितरत्सु को हटा दिया गया। उसके बाद पोगो ने कितरत्सु के राइट्स खरीद लिए, लेकिन पोगो पर भी एक प्रॉब्लम थी। पोगो पर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर आता था छोटा भीम। अब छोटा भीम पोगो पर बहुत पहले से आता आ रहा है, तो बच्चे छोटा भीम को पसंद करते थे, तो इसलिए वहां पर भी कितरत्सु को नहीं देखा गया। उसके बाद मेरा दिल रखने के लिए डिज्नी चैनल ने कितरत्सु को खरीद लिया। अब डिज्नी पर भी एक प्रॉब्लम थी। डिज्नी पर आता था डोरेमोन और कितरत्सु को लाया गया डिज्नी पर ही। अब आगे क्या हुआ ये शायद मुझको बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कितरत्सु का टीआरपी गिरता गया और बच्चों ने कितरत्सु को नहीं देखा, और इसी वजह से कितरत्सु के नए एपिसोड्स अब नहीं निकलते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर क्यों कितरत्सु और डोरेमोन के कैरेक्टर आपस में इतने सिमिलर होते हैं और क्यों कितरत्सु को आगे नहीं दिखाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारी और भी मजेदार वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन दोनों वीडियोस में से आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी हमारे रोजाना वीडियोस के लिए। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।